कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौरान कोई भी स्टूडेंट हो वो टेंशन में रहता है और परेशानी में रहता है, बट कोई भी स्टूडेंट इतना बुरा कदम उठाएगा ये मुझे कभी भी मैं नहीं सोचा था, बट ये चीज़ हो रहा है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो अभी दिख रहा है। मैं एक वीडियो ऑन कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ, पहले वो देखिए वीडियो, फिर आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान बच्चा स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी इश्यूज फेस करता है, प्रेशर में रहता है, ये सभी को पता है। लेकिन कई बार इस एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि बच्चे को सही गलत का फ़र्क ही पता नहीं चलता। कई बार ये प्रेशर इतना हावी हो जाता है कि बच्चे को अपने एक्शंस का नतीजा ही नहीं दिखता और वो ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिसके बाद ज़िंदगी कभी सेम ही नहीं रहती। लखनऊ में एक 19 साल के नीट एस्पिरेंट ने अपने पापा का कत्ल कर दिया आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट ओवर नीट प्रिपरेशन। सुबह 4:30 बजे पापा और बच्चे के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही थी रिगार्डिंग नीट प्रिपरेशन। जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो बच्चे ने घर पर ही रखी हुई अपने पापा की लाइसेंस राइफल से पापा को ही मार डाला। उस दौरान बच्चे की क्लास 11th में पढ़ रही छोटी बहन भी रूम में मौजूद थी। उस बच्चे ने अपनी बहन को डराया धमकाया ये कहते हुए कि किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में मत बताना। अपने पापा की बॉडी को चॉप कर दिया पीसेस में। कुछ पीसेस को अपने घर पे ही प्लास्टिक ड्रम के अंदर संभाल दिया कि बाद में उन्हें फेंकूंगा। कुछ पीसेस को लखनऊ के आइसोलेटेड एरिया में जाकर वो उसने फेंकना शुरू किया। मंडे इवनिंग को जब वो बाकी के बचे हुए पीसेस को लखनऊ के आइसोलेटेड एरिया में फेंकने जा रहा था तब तक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब इंक्वायरी हुई तो उस पूरे वारदात के बारे में बच्चे ने पुलिस को बताया। तुम बताओ इसमें हम किसे कसूरवार माने? देखो पूरे केस को अगर ऊपर से देखा जाए तो ये तो दिख रहा है कि एक बच्चे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया है। गुनहगार कौन है साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर हम जड़ तक जाए तो ये भी देखो कि ऐसी क्या बात और बहस हुई होगी कि बच्चे को ये स्टेप उठाना पड़ गया। क्या आजकल के बच्चों में पेशेंस कम होता चला जा रहा है कि बच्चे माँ बाप की डांट भी नहीं सुन पा रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे एक्शन की वजह से हम अपने माँ बाप को ही खो देंगे? या फिर इंडिया में माँ बाप ने अपने बच्चों के करियर को सोशल स्टेटस बना दिया है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा तो हमारा भी नाम होगा और उसके चलते सोसाइटी के प्रेशर का शिकार माँ बाप भी हो रहे हैं और बच्चों पर फिर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें किसी भी हाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना ही होगा। उस बच्चे को नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी थी क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा था। बाप और बेटे में ऐसी क्या कॉन्वर्सेशन हुई कि इतना गलत नतीजा निकला? तुम बताओ कि आज की जनरेशन में, आज के दौर में जो ये इंसिडेंट्स हमें फ्रीक्वेंटली सुनाई दे रहे हैं, जो ये वारदातें हमें फ्रीक्वेंटली सुनाई दे रही हैं, इसके लिए हम रूट कॉज किसे माने? बच्चों का खो रहा पेशेंस लेवल माने या फिर माँ बाप जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसको माने, सोसाइटी ने जो हवा बना दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसको माने, या फिर माँ बाप और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, बातचीत ही नहीं करते हैं बच्चे माँ बाप से, उसको कसूरवार माने? तुम्हारी नज़र में इस केस में कसूरवार कौन और क्या रूट कॉज है जिसकी वजह से आए दिन हमें ऐसी खबर सुनने को मिल रही है कि बच्चे ने माँ का कत्ल कर दिया, बाप का कत्ल कर दिया, घर से भाग गया, माँ बाप को छोड़ के भाग गया? क्यों ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं? कौन गुनहगार है इसके पीछे? तुम्हारी क्या राय है? कमेंट्स में बताइए। देखो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव करता है, विदाउट एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन नहीं रखते प्यार करने के लिए कि हाँ कोई चीज़ होगा। अगर एक लड़की अगर एक लड़का को प्यार करता है तो उसके अंदर कंडीशन रहता है, बट मम्मी पापा जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना वो अनकंडीशनल रहता है। अगर कोई भी पेरेंट्स अगर किसी बच्चे को बोलता है, अपने बच्चे को अगर बोलता भी है कि हाँ पढ़ो या गुस्सा भी करते होंगे ना, तो वो अच्छा ही के लिए करता है ताकि अपने बच्चे जो भी हम लोग मतलब हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारा ब्राइट फ्यूचर बने, अच्छा ही के लिए बोलता है ना। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए। हमेशा अगर गुस्सा भी किए ना अपने मम्मी पापा तो उसको नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि जो मम्मी पापा जो है ना वही सब कुछ है इस दुनिया के अंदर। अगर आप बुरा वक्त में भी अगर कोई भी अगर साथ नहीं दिया ना तो भी आपका मम्मी पापा ही आपका साथ देगा, इसके बाद कोई नहीं देगा। एक जो भगवान है, भगवान के बाद जो नेक्स्ट भगवान है वो है मम्मी पापा, जो आपके साथ रहेगा विदाउट एनी कंडीशन, हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए कोई भी आप नेगेटिव थॉट मत लीजिए, ठीक है। आप कोई भी एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो सकते हैं या जीआई एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकते हैं आप, ठीक है। बस आप टेंशन मत लीजिए। हमेशा अपने मम्मी पापा को, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा अनकंडीशनल लव करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, वैसे ही आप अपने मम्मी पापा को भी आप अनकंडीशनल लव कीजिए, प्यार कीजिए। अगर गुस्सा में कुछ बोलता भी होंगे ना तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको अनकंडीशनल लव करता है, प्यार करता है। वो आपके अच्छाई के बारे में सोचता है। आपको जो बोलता है ना, जब बोलता है वो आपका अच्छाई के लिए ही बोलता है। आपके दोस्त कोई नहीं बोलेगा आपको। अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हो ना तो आपका दोस्त नहीं रुकेगा आपको। वही अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो वही दोस्त आपको रोकेगा जो आपका अच्छा दोस्त हो। अगर कोई बुरा दोस्त होगा ना वो आपको कुछ नहीं बोलेगा कि हाँ करने दो। तो वैसे ही मम्मी पापा भी आपको तभी बोलेगा कुछ जब आप कोई रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो। यहाँ आपको आपके अच्छाई के लिए सोचते हैं हमेशा मम्मी पापा। इसलिए आपसे ही मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कीजिए और बस मेहनत से पढ़िए, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा सोचिए। बस नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से रिमूव कीजिए।